हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का आज की इस वीडियो में। आज हम लोग सीखेंगे प्रकाश का परावर्तन। इससे पहले के वीडियो में मैंने इस चैप्टर का इंट्रोडक्शन आपको दिया था कि प्रकाश क्या होते हैं, प्रकाश की चाल निर्वात में कितनी होती है, ये सारी चीजें हम लोग वहां पे कर चुके थे। आज इस वीडियो में हम लोग देखेंगे प्रकाश का परावर्तन होता क्या है, और इस वीडियो को देखने के बाद आपको इससे रिलेटेड कोई भी डाउट नहीं होने वाला है। आज हम आपको ये बताएंगे कि आप लोग जो रखते रहते हो कि किसी चिकनी चमकीली सतह से प्रकाश टकरा करके जो वापस मुड़ जाती है उसको परावर्तन कहते हैं। यहाँ पे हम लोग सिर्फ चिकनी सतह नहीं लेंगे, हम लोग रफ सरफेस पे भी देखेंगे, खुरदुरा सरफेस पे भी देखेंगे कि परावर्तन होता है कि नहीं। तो मेरा नाम है संतोष और स्वागत करता हूं आप सभी का आज की इस वीडियो में। तो चलिए शुरू करते हैं। तो चलो सीखते हैं हम लोग प्रकाश का परावर्तन। तो ध्यान से समझना, प्रकाश का परावर्तन होता क्या है। परावर्तन का मतलब है, जैसे मान के चलो बॉल है, बॉल को हम अगर दीवार पे मारेंगे तो दीवार पे टकरा करके वो हमारे हाथ में ही आता है। यानी कि जहां से हम फेंके वो टकरा करके उसी माध्यम में आ गया। हम यहां से फेंके थे, वो टकरा करके मेरे पास ही आ गया, तो वो हम कहेंगे कि उसका परावर्तन हो गया। सेम इसी तरीके से प्रकाश भी जब किसी सतह से टकराता है, जब किसी सतह से टकराता है तो टकराने के बाद वो वापस मुड़ जाता है, और जब ये मुड़ जाएगा तो इसको हम लोग क्या कहेंगे, प्रकाश का परावर्तन कहेंगे। ये क्या हो गया, प्रकाश का परावर्तन। अब ये जो सतह है, ये सतह दो तरीके का हो सकता है, दो तरीके का हो सकता है। एक तो प्लेन और एगो रफ। एक तो प्लेन सरफेस हो सकता है और या तो रफ सरफेस हो सकता है। यानी कि एक चिकना हो सकता है और एक हमारा खुरदरा हो सकता है। तो चलो, तो जो हम एग्जाम्पल दे रहे हैं, ये एग्जाम्पल हमारा प्लेन सरफेस का है। यानी कि जो सरफेस है एकदम पूरा क्या होना चाहिए, प्लेन होना चाहिए। हमारे सिलेबस में भी वही है ना। थोड़ा सा हम लोग दोनों पे देख लेते हैं। तो प्लेन वाला एग्जाम्पल तो ये हो गया। रफ वाला मान के चलो रफ है इस तरीके से, तो ये रफ सरफेस है। कि कौन सा सरफेस, रफ सरफेस, यानी खुरदुरा सतह। तो यहां पे जो प्रकाश आएगी वो टकराएगी और वापस ऐसे मुड़ जाएगी। वहां पे जो प्रकाश इस तरीके से आएगी, टकराएगी और वापस मुड़ जाएगी। तो यहां पे जो है, यहां पर परावर्तन दो तरीके का होता है। एक तो नियमित, एक तो नियमित और एक होता है अनियमित। एक तो नियमित और एक अनियमित। अब क्या नियमित है क्या अनियमित, कैसे हम लोग समझते हैं कि नियमित क्या होता है और अनियमित। तो चलिए हम लोग अगले स्लाइड में देखते हैं कि नियमित परावर्तन और अनियमित परावर्तन कैसे होता है। तब तक इसका आप एक स्क्रीनशॉट ले लें। ले लिया स्क्रीनशॉट? अच्छा, चलो हम लोग अगले स्लाइड में चलते हैं। तो चलिए हम लोग सीखते हैं नियमित परावर्तन और अनियमित परावर्तन होता क्या है। परावर्तन तो मैंने आपको बताया कि किसी भी सरफेस से, किसी भी सतह से जब प्रकाश टकरा करके वापस मुड़ जाती है तो उसको हम लोग प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। चाहे आप लिख भी सकते हैं इस बात को कि किसी सरफेस से, किसी सतह से जब प्रकाश टकरा कर वापस मुड़ जाती है तो इस घटना को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। अब चलिए देखते हैं नियमित और अनियमित। अच्छा, ये दोनों बात कब आई थी, जब सरफेस कैसा हो, रफ सरफेस। तो एक रफ सरफेस ले लेते हैं, ये है हमारा रफ सरफेस, ये हमारा रफ सरफेस। अच्छा, अभी जो हम लोग सरफेस ले रहे हैं वो सरफेस ऐसा ले रहे हैं कि वो क्या हो, अपारदर्शी हो। मतलब कि लाइट की किरण इस तरीके से आए तो वो उसके पार ना जा पाए, वो उससे मुड़ करके टकरा करके उधर चले जाए। अच्छा, तो अगर हम रफ सरफेस लेंगे, ठीक, चलो ले लिए। मान के चलो दो तीन जो है, दो तीन लाइन या फिर बोल सकते हैं दो तीन प्रकाश की किरणें हम लोग यहाँ पे लेते हैं, लिए हम। तो मान के चलो ये दो तीन प्रकाश की किरण लिए, देखो तो ये एकदम पूरे समांतर आ रही है, आ रही है कि नहीं। हाँ, सब कोई साथ में दोस्ती करते हुए आ रहा है। तो टकरा करके जाएगा, तो जब भी ये सब कोई
पैरेलल जाएगा, यानी कि समांतर ही जाएगा। जैसे आया नियम कानून से वैसे ही नियम कानून पे जाएगा। तो जो नियम कानून से आ रहा है और जा रहा है उसको नियमित परावर्तन कहते हैं। समझ में आ रहा है बात? साथ साथ में आया, पैरेलल आया, समांतर आया। तो जो परावर्तन के बाद जाएगा, तो परावर्तन के बाद जो जाएगा उस टाइम में भी ये सब एक दूसरे के समांतर जाएगा। यानी कह सकते हैं जिस नियम कानून से आया उसी नियम कानून से वो जा रहा है। तो जब नियम कानून से परावर्तन के बाद भी जाए तो उसको बोलते हैं नियमित परावर्तन। तो अनियमित तो समझ में आ गया होगा मेरे लैंग्वेज में, कि जो नियम कानून से परावर्तन के बाद ना जाए उसको हम लोग अनियमित परावर्तन बोलते हैं। चलिए देखते हैं, एक रफ सरफेस लेते हैं इधर भी ना, एक रफ सरफेस लिए, यहां पे उसी तरीके से हम लोग लेते हैं 2 से 3 प्रकाश की किरणें, 2 से 3 प्रकाश की किरणें हम लोगों ने ली। यहां पे जो है परावर्तन होगा, तो इससे परावर्तन हुआ, ये गया इस तरीके से, इससे परावर्तन हुआ, वो गया इस तरीके से, इससे परावर्तन हुआ, वो गया इस तरीके से। देखो आया तो नियम कानून से था, आया तो नियम कानून से था, लेकिन जब परावर्तन हो गया तो वो नियम कानून से नहीं गया, कोई इधर चला गया, कोई उधर चला गया, कोई इधर चला गया। तो जब परावर्तन के बाद ये नियमित रूप से ना जाए, परावर्तित किरणें, इसको हम लोग परावर्तित किरणें बोलते हैं, वो हम लोग आगे अभी पढ़ेंगे। तो ये जो परावर्तित किरणें, परावर्तन के बाद जो किरण जा रही है वो नियम से नहीं जा रही, तो इस वाले परावर्तन को हम लोग अनियमित परावर्तन कहेंगे। आई होप कि आपको ये नियमित और अनियमित वाला कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा। तो अगर सच में मजा आ रहा है वीडियो को देखने से तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। तो चलिए अब हम लोग सीखते हैं, हमारा जो मेन टॉपिक है किसी प्लेन सरफेस से जो परावर्तन होता है वो। तो चलिए हम लोग सीखते हैं, इसका आप एक स्क्रीनशॉट ले लें। चलिए अब हम लोग देखते हैं कि किसी प्लेन सरफेस से परावर्तन कैसे होता है। और परावर्तन जो होता है उसमें बहुत सारा आप लोगों ने किताब में देखा होगा, उसका फिगर में कि इस वाले लाइन का ये नाम है, उसका वो नाम है, वो सारी चीजें अभी मैं आपको क्लियर कर देता हूं। चलिए तो किसी प्लेन सरफेस से हम लोग करते हैं, तो कोई प्लेन सरफेस ले लिए, चलिए लीजिए। अच्छा किताब में देखा होगा यहाँ पे एरो इस तरीके से बना हुआ होगा ना, देखो ये इसमें पॉलिश किया हुआ है, ठीक। अच्छा ये सतह रखा हुआ है, एकदम से प्लेन सतह है, ये कैसा है, प्लेन सरफेस। इस प्लेन सरफेस पे जब कोई प्रकाश की किरण इस तरीके से पड़ेगी या बोले तो टकराएगी, तो फिर ये क्या हो जाएगा, मुड़ जाएगा। इतना तो अभी हद तक आपको आ गया होगा, वीडियो में आप लोग देखा। तो जैसे ही वो प्रकाश की किरण यहां आई, टकराई इस सरफेस से और वापस मुड़ गई, तो ये क्या हुआ, प्रकाश का परावर्तन हुआ। अच्छा आप लोगों ने तो नाम भी देखा होगा, देखो जिस पॉइंट पर ये वाला किरण आकर के गिरी, इस वाले पॉइंट को हम लोग बोलते हैं आपतन बिंदु। क्या बोलते हैं बाबू, आपतन बिंदु। कौन सा पॉइंट, कौन सा बिंदु, जिस बिंदु पर ये जो प्रकाश की किरण आकर के टकराई। अच्छा इस वाले किरण को क्या बोलते हैं, तो इस वाले किरण को, ये आ रही है ना, ये तो आ रही है, इसलिए बोलेंगे आपतित किरण। जो किरण आ रही हो उसको आपतित किरण। अच्छा परावर्तन होने के बाद जो किरण जा रही हो, परावर्तन होने के बाद, मेरे वर्ड को ध्यान में सुनना, ध्यान से सुनना, आ रही हो, जो प्रकाश की किरण आ रही हो उसको आपतित किरण, परावर्तन के बाद जो किरण जा रही हो उसको परावर्तित किरण कहेंगे। उसको क्या कहेंगे, परावर्तित किरण। अच्छा और एक बात, आपतित किरण जिस पॉइंट पर गिरे, ध्यान से सुनना, आपतित किरण जिस पॉइंट पर गिरे उस पॉइंट को आपतन बिंदु कहते हैं। क्या यहां तक आपको समझ में आया, आ गया होगा। अच्छा इसका एक स्क्रीनशॉट लीजिए, आप लोगों को दिख रहा है कि नहीं, थोड़ा सा मैं कैमरे में देख लूं। दिख तो रहा है, थोड़ा सा लाइट, क्लियर। अच्छा स्क्रीनशॉट ले लो। तो ये हमारा हुआ प्लेन सरफेस से परावर्तन। अब थोड़ा सा और आगे चलते हैं। इस आपतन बिंदु पर, इस आपतन बिंदु पर यहां पर अगर हम एक लंब खींच दे, एक क्या कर दें, लंब खींच दे, तो जैसे ही लंब खींचेंगे आप लोगों को दो कोण नजर आएगा, दो कोण नजर आएगा, एक ये वाला एंगल और एक इधर एंगल ना, ये वाला एंगल और एक ये वाला एंगल। अच्छा अब यहाँ दो एंगल हो गया, तो दोनों एंगल को हम लोग, कौन कौन सा एंगल, नाम तो आप लोगों ने सुन लिया होगा, किताब में देख लिया होगा। इस वाले एंगल को बोलते हैं एंगल आई और इस वाले को बोलते हैं आर।
कैसे पहचाने सर, हमसे तो गड़बड़ हो जाएगा, कहीं हम आई इधर कर दें आर इधर कर दें तो। इसका भी मैं आपको ट्रिक देता हूं। देखो आपतित किरण के बगल वाला कौन, ये वाला क्या है, लंब ना। इसको हम लोग किताब में देखे होंगे आप लोग, इसको अभिलंब के नाम से भी जाना जाता है ना। लंब बोलो अभिलंब बोलो एक ही चीज है, नॉर्मल परपेंडिकुलर टू दी प्लेन सरफेस। अच्छा वो सब छोड़ो, हम कह रहे हैं कि आपतित किरण के बगल वाला कौन, बगल वाला कौन, ये वाला नहीं, इसके बगल वाला, ये वाला आपतित किरण है, इसके बगल वाला कौन, कौन सा, ये वाला। इस वाले कौन को हम लोग बोलते हैं आपतन कोण। कौन सा कौन, आपतन कोण। और आपतन कोण को ही एंगल आई से दिखाते हैं, आपतन कोण को ही हम लोग बोलते हैं एंगल आई, इसको डिनोट करते हैं। उसी तरीके से परावर्तित किरण के बगल वाला, अभिलंब और परावर्तित किरण के बगल वाला जो बीच में कोण दिख रहा है एंगल आर, इसको हम लोग बोलते हैं परावर्तन कोण, परावर्तन कोण। समझ में आ गया होगा। आपतित किरण के बगल वाला कौन, आपतन कोण, परावर्तित किरण के बगल वाला कौन, परावर्तन कोण ना। आपतित किरण के बगल वाला आपतन कोण, परावर्तित किरण के बगल वाला परावर्तन कोण। आपतित किरण जिस पॉइंट पर गिरे, आपतित किरण जिस पॉइंट पर गिरे उस पॉइंट को आपतन बिंदु कहते हैं। ठीक, आपतन बिंदु पर एक लंब खींचेंगे उसको अभिलंब बोलते हैं। यहां तक क्लियर। अच्छा, जो किरण आ रही हो आपतित किरण, जो किरण परावर्तन के बाद जा रही हो परावर्तित किरण। याद रहे परावर्तन के बाद जो जा रही है उसको परावर्तित किरण कहते हैं। तो ये रहा हमारा प्लेन सरफेस से परावर्तन कैसे होता है, मैंने आपको पूरी बात समझा दी। अब इसमें दो नियम है, उन दो नियमों को आज हम लोग इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले लें, फिर मैं आपको वो दो नियम बताता हूं। चलिए स्क्रीनशॉट लीजिए फटाफट से। चलिए अब हम लोग देखते हैं कि परावर्तन का यानी कि प्रकाश के परावर्तन का जो मैंने आपको बोला कि नियम होता है, वो नियम कौन कौन सा है। तो मेनली इसका जो है दो नियम है। कितने नियम है, दो नियम। अच्छा सर दो नियम कौन कौन सा। पहला तो जो एंगल आई था और एंगल आर वो दोनों बराबर होता है। अच्छा याद है आपको एंगल आई क्या होता है, आपतन कोण ना। आपतन कोण बराबर होगा आर का मतलब परावर्तन कोण के, आर का मतलब परावर्तन कोण। ये बात आपको ध्यान में रखनी है कि आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है। इसका क्या मतलब हुआ सर, इसका मतलब क्या हो गया। अच्छा चलिए इसका मतलब थोड़ा सा मैं आपको बताता हूं। मान के चलिए एक प्लेन सरफेस है पॉलिश किया हुआ है, एक किरण यहां पे आई, प्रकाश की किरण इससे टकराई, ये हमारा आपतन बिंदु, इससे ये हमारा अभिलंब, ये वाला कोण आई। तो जितने कोण से ये आई है, जितने कोण पर आई है उतने कोण से ये क्या होगा, परावर्तित होगा। ये कहने का मेरा तात्पर्य है, मेरा नहीं इस नियम का ये मतलब है कि जितना आपतन कोण होगा उतना ही परावर्तन कोण होगा। यानी जितना डिग्री पे आपतित किरण आएगी उतना डिग्री पर ही परावर्तित किरण जाएगी। एकदम पूरा ठेठ भाषा में बोले तो जितना डिग्री पे प्रकाश की किरण किसी सरफेस पे टकराएगी उतने डिग्री से ही वो परावर्तित होकर के चली जाएगी। ये इस नियम का खास बात है। अच्छा दूसरा नियम है कि जो आपतित किरण होती है, आपतित किरण और जो परावर्तित किरण होती है, परावर्तित किरण और अभिलंब ये तीनों जो है एक ही तल में होते हैं। अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं, एक ही तल में होते हैं। यानी कि ये तीनों जो है, ये आपतित किरण, ये परावर्तित किरण और ये जो अभिलंब है, ये तीनों एक ही प्लेन पर होंगे, तीनों एक ही प्लेन पे। जैसे ये वाला प्लेन है ना, इस प्लेन पर आपतित किरण भी इसी प्लेन पे, परावर्तित किरण भी इसी प्लेन पे और आपतन बिंदु पर जो अभिलंब है ये भी इसी प्लेन पे होगा। प्लेन समझ रहे हो, प्लेन मतलब एक सरफेस ना। तो आपतित किरण, परावर्तित किरण और अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं। ये इस
नियम का मतलब कि दो नियम जो था, पहला कि आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर, और दूसरा आपतित किरण परावर्तित किरण और अभिलंब तीनों एक ही तल में होती है। तो कैसा लगा ये वीडियो, आपको ये जान करके कैसा लगा? मैंने आपको इस वीडियो में बताया कि परावर्तन सिर्फ प्लेन सरफेस से नहीं होता है, रफ सरफेस से भी होता है, और जितना हो सकता था मैंने आपको यहाँ पे बताया। जो अगला वाला वीडियो आने वाला है उस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे कि दर्पण क्या होता है, प्लेन मिरर क्या होता है, मतलब दर्पण को मिरर बोलते हैं ना। हाँ, तो समतल दर्पण क्या होता है, गोली दर्पण होता क्या होता है, गोली दर्पण भी दो तरीके का होता है, उत्तल और अवतल, कैसे बना वो डिस्कस करेंगे। उस वीडियो का खास बात ये होगा ना कि बना कैसे, याद कैसे रखेंगे, कभी भूले ना वो चीज, तो वो हम लोग आगे वाले वीडियो में देखेंगे। तो आपको कोई डाउट अगर आ रहा है मन में तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। ठीक है, आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले लें और मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।